चलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था, उसके बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिए थे। डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, और उन सब के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। और फार इंटरेक्शन, प्राइमरी इंटरेक्शन, ठीक है, सेकेंडरी इंटरेक्शन, फार फील्ड, नियर फील्ड, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हमारे सिलेबस में वैसे दो हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, एनसीईआरटी जो फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग आज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सीएफटी का यूज़ देखते हैं कैसे। तो आज पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। आपने कहा था कि जब लिगेंड आना शुरू करता है इनफाइनाइट से, तो लिगेंड क्या करता है, लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज होता है या डाइपोल होता है वो, तो उसका जो नेगेटिव एंड होता है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक। और जब अट्रैक्ट होता है तो लिगेंड अप्रोच करता है टुवर्ड सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस आने के बाद देखने को ये मिलता है कि जो आपका लिगेंड है उसके ऑर्बिटल्स और सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स और सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इनमें रिपल्सन शुरू हो जाता है, ठीक है, कुछ गुटुरगू शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होने लगता है। लेकिन जब आप लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स को के अप्रोच को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि जो रिपल्सिव होता है, रिपल्सन जो होता है, वो रिपल्सन के कारण रिजल्ट वेरी करने लगता है। तो ओवरऑल हमको रिपल्सन कंपेयर करना पड़ता है बिटवीन ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आज हम लोग ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए सीएफटी का यूज़ देखते हैं। इसको हम लोग सीएफटी का लेक्चर नंबर 2 बोलेंगे। चलें, तो हेडिंग डालिए आप, क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे बोल सकते हैं आप। ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर, ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर octahedral complexes, octahedral complexes, orbital energy diagram for octahedral complexes। ये देखिए, orbital energy diagram for octahedral complexes। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप क्या पाएंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर आप सेंट्रल मेटल एटम का ओरिएंटेशन देखें तो हमने आपको वैसे भी पहले डिस्कस कर रखा है। ये देखिए, सेंट्रल मेटल एटम आपका यम होगा, ठीक, और सेंट्रल मेटल एटम अगर आपका यम होगा, ये आपने कहा था ऑक्टाहेड्रल वाइड पर हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को कंसीडर करते हैं। तो वेरी सिंपल, ये आपका सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपकी होगी जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर सेंट्रल मेटल एटम ऑक्टाहेड्रल वाइड बना रहा है तो 6 लिगेंड आपको रखने पड़ेंगे फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। तो जो 6 लिगेंड हैं, जरा देखिएगा, जो 6 लिगेंड हैं वो आप देखेंगे तो जो ऑर्बिटल होंगे और जो 6 लिगेंड हैं उनका कुछ ओरिएंटेशन ऐसे मिलने वाला है। हम अगर ऐसे बना दें तब भी सही है, ये जेड एक्सिस ऐसे कुछ होगी। हमने ये देखा है कि जो लिगेंड आता है वो अलोंग द एक्सिस आता है। जो लिगेंड का अप्रोच होता है, जैसे ये 6 फेसेस होंगे, एक लिगेंड इधर इस फेस पर,
एक लिगैंड इधर इस फेस पर, एक लिगैंड इधर इस फेस पर, एक लिगैंड इधर इस फेस पर, एक लिगैंड इस फेस पर, एक लिगैंड इस फेस पर। 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इधर से लिगैंड आएगा, ये सपोज कर लेते हैं ये लिगैंड, इधर से ये लिगैंड, ये लिगैंड, ठीक है, एल मीन्स लिगैंड, इधर से ये लिगैंड, लिगैंड, इधर से ये लिगैंड, और इधर से लिगैंड, और इधर से लिगैंड। जब लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आप देखिए ये जो लिगैंड्स हैं, सॉरी ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं जो फेस के सेंटर पर हैं, ये फेस के सेंटर पर हैं, ये फेस के सेंटर पर हैं, इन फेस के सेंटर से, याद रखिएगा, इन फेस के सेंटर से इन लिगैंड का जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत बेटर होगा, ठीक है। और ये जो है ये एक्सिस पर पड़ते हैं। हम एक्स एक्सिस आपको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, ये एक्स एक्सिस ऐसे दिखा सकते हैं, इसी तरह से वाई एक्सिस हम इधर दिखा सकते हैं ऐसे। तो आप पाएंगे क्या, जो लिगैंड आता है एलोंग द एक्सिस आता है, और एक्सिस पर पड़ने वाले ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच रिपल्सन बहुत खतरनाक होता है, जिसके कारण जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कुछ की एनर्जी कम हो जाती है, और ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं, in case of octahedral complexes, in case of octahedral complexes, in case of ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। in case of octahedral complexes, ligand approaches towards central metal atom or central metal ion along the axis, along the axis। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा हम लोगों ने देखा, along the axis कह लीजिए, या फ्रॉम फेस साइड से आता है, लिगैंड फेस साइड से आता है, और जब लिगैंड फेस साइड से आता है तो सेंट्रल मेटल एटम के वो ऑर्बिटल जो फेस पर लाई कर रहे हैं उनके बीच रिपल्सन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इसमें भी इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, और रिपल्सन से क्या हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है। रिपल्सन से एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब चूंकि 5 ऑर्बिटल थे तो ये लिगैंड जब एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं तो 2 ऑर्बिटल तो अभी और हैं, 3 ऑर्बिटल अभी और हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो इसके बीच में फेस से थोड़ा सा 45 डिग्री पर आप देखेंगे, तो 45 डिग्री पर, ठीक है। जब 45 डिग्री पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल होते हैं। तो ओवरऑल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड एलोंग द एक्सिस आते हैं या टुवर्ड्स फेस सेंटर आते हैं, जिसके कारण एलोंग द एक्सिस पर पड़ने वाले ऑर्बिटल्स में रिपल्सन ज़्यादा होगा, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जो ऑर्बिटल्स लिगैंड से दूर होंगे, जिनको हम बिटवीन द एक्सिस वाले लिगैंड्स ऑर्बिटल्स बोलेंगे, उनमें रिपल्सन कम होगा, उनकी एनर्जी कम होगी, और इस तरह से हमारे 5d ऑर्बिटल जो डिजनरेट होते हैं उनकी डिजनरेसी खत्म हो जाती है और ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, और ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। तो इसी लाइन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से आप इसको समझ लीजिए। चलिए अब देखिए आप, टुवर्ड्स along the axis, उसी में ड्यू टू दिस axial orbital have experience, कुछ बोल सकते हो, greater repulsion,
greater repulsion and hence greater energy, while other orbital that is between other orbital that is dxy, dyz, dzx, ठीक है। अदर ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx have lesser repulsion and hence lesser energy, ये हमने लिखवाने की कोशिश की है। हमने आपको ये बताया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, तो एक्सिस पर सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल पड़ेंगे उनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जो एक्सिस से दूर ऑर्बिटल होंगे dxy, dyz, dzx, ये लिगैंड के ऑर्बिटल से दूर होंगे तो वहाँ पर रिपल्सन कम होगी, उनकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, चलिए हमने हेडिंग डाला है ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो उसको हम लोग बनाते हैं। चलिए अब बताइए, अगर कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो गई और कुछ की एनर्जी कम हो गई तो ऑर्बिटल क्या अभी भी डिजनरेट रहा? नहीं, ऑर्बिटल की जो डिजनरेसी थी, हैविंग इक्वल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट था, नेचर था, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, और इसके कारण से ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी, ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी degenerate orbital become split, degenerate orbital become split in two energy level। दो एनर्जी लेवल में वो क्या कर जाते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, दो एनर्जी लेवल में वो क्या कर जाते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं। चलिए बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखिए जरा, लिखिएगा नहीं, पहले आप समझ लीजिए। ये देखिए, फाइव डी ऑर्बिटल होने चाहिए, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल हैं, और ये वो ऑर्बिटल हैं जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम, जब हमारा लिगैंड बहुत दूर है। ठीक है, लिगैंड इनफाइनाइट से चला टूवर्ड सेंट्रल मेटल एटम, तो हम इसको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, और आप क्या कहोगे? आप सेंट्रल मेटल एटम, डीजनरेट ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट कह सकते हो आप, इन ग्राउंड स्टेट। क्यों? क्योंकि लिगैंड अभी बहुत दूर है। ठीक है, अब जब लिगैंड पास में आएगा तो रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा, जिसमें रिपल्सन का मेजरमेंट ज़्यादा होता है, तो हम अब ये क्या कर गया? अब ये एक्साइट कर गया। एक्साइट किसके कारण से? रिपल्सन के कारण। चलिए, ये एक्साइटेड स्टेट है, याद रखिएगा, और ये डी ऑर्बिटल का एक्साइटेड स्टेट है, ES हम लिख दे रहे हैं, DES, डी ऑर्बिटल का एक्साइटेड स्टेट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, डी ऑर्बिटल का एक्साइटेड स्टेट है और ये डी ऑर्बिटल का ग्राउंड स्टेट है। अभी भी ये जो 5 ऑर्बिटल थे, अभी भी इनकी एनर्जी इक्वल है। ठीक है, अभी भी इनकी एनर्जी इक्वल क्यों है, या इनकी एनर्जी इक्वल क्यों है? क्योंकि जब लिगैंड दूर से आ रहा है,
तो सभी को इक्वली अट्रैक्ट करता है, इक्वली रिपेल करता है, इक्वली अट्रैक्ट करता है, इक्वली रिपेल करता है। ठीक है, प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लेकिन जब लिगेंड एकदम पास आ जाता है तब हमने आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश किया था कि होगा क्या कि इसमें से पांचों ऑर्बिटल को लग रहा है कि लिगेंड मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, सभी में रिपल्सन फील हो रहा है और सभी एक्साइट हो गए, सभी एक्साइट हो गए। लेकिन जैसे ही लिगेंड एकदम पास आ जाता है तो समझ में आता है कि दो ऑर्बिटल लिगेंड के एकदम पास से गुजरेंगे जहां पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, और 3 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जहां पर लिगेंड दूर होगा, वहां रिपल्सन कम होगा, और वहीं से शुरू हो जाती है स्प्लिटिंग। तो जरा देखिए, अब यही स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। ये जरा देख लीजिए आप, जो 3 ऑर्बिटल होंगी उनकी एनर्जी कम होगी, वो नीचे आ जाएंगे ये, और 2 ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस पड़ते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ऊपर चले जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, डीजनरेट ऑर्बिटल ये भी हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है ये। डीजनरेट ऑर्बिटल क्या है, ग्राउंड स्टेट है, याद रखिएगा। ठीक, अब स्प्लिटिंग हो रही है, ये स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग क्यों हुई आपको पता है? 2 ऑर्बिटल कौन अलोंग द एक्सिस होते हैं बताओ? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और जो 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, वो क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड आप बोल सकते हैं, और डी जेड एक्स या एक्स जेड कह सकते हैं, डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर एक सिमेट्री होती है। अगर हम सेंट्रल मेटल एटम ले लें, इधर से लिगेंड 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 ले लें, तो आपको पता है अगर हम चाहें तो इस प्लेन से इसको इक्वल हाफ में, ये लिगेंड है, इक्वल हाफ में काट सकते हैं, दैट इज प्रॉपर सिमेट्री है। या हम चाहें तो इधर से काट सकते हैं, प्रॉपर एक सिमेट्री है। ठीक है, और जब सिमेट्री होती है किसी कॉम्प्लेक्स में या उस स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर हम लोग हायर लेवल में पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट के लिए ऑर्बिटल को बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है? जी। जी का मतलब होता है जीरेड, जी का मतलब होता है जीरेड। जहाँ पर सिमेट्री पाई जाती है वहाँ पर हम लोग बोल देते हैं जीरेड, सेंटर ऑफ सिमेट्री कह लीजिए, जीरेड कहते हैं। और जहाँ सिमेट्री नहीं होती उसको कहते हैं अनजीरेड। ठीक है, और इनका जो इनकी जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग में देखो ये 3 ऑर्बिटल नीचे आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट और जीरेड, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट और जीरेड। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इन ऑर्बिटल्स का या इन एनर्जी लेवल्स को डिफाइन किया गया क्या? T2G, T2G कैसे? ट्रिपलेट जीरेड, ट्रिपलेट जीरेड, और ये इसको बोलते हैं EG, EG जीरेड, और डबलेट, जो डबलेट होता है उसको E से और जो ट्रिपलेट होता है उसको T से। ठीक है, ये एनर्जी ऑर्डर हो गया। अब जरा देखिए, ये एवरेज एनर्जी होगी, ये एवरेज एनर्जी, यहाँ पे हम ये पूरा ऐसे दिखा सकते हैं। जरा बताइए कैसा कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ये दिखाई जाती है, ये। ठीक है, इस सेंटर को एवरेज एनर्जी कह सकते हो या इसको बैरी सेंटर कह सकते हो। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है इसी को हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। डेल नॉट से दिखाते हैं या डेल ओ से दिखाते हैं। डेल ओ का मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और इसको हम लोगों ने नाम दिया है बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर या एवरेज एनर्जी सेंटर आप कह सकते हो।
अब जरा देखिए, ये पांचों ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल फील्ड में होते हैं, स्फेरिकल फील्ड में होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में होते हैं। ये भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में होते हैं, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, या कहिए कि यहाँ पर लिगेंड का अप्रोच उतना होता नहीं है, तो हम इसको ग्राउंड स्टेट मानते हैं। अब यहाँ पे देखो, याद रखिएगा, ये जो डेल नॉट है ये इधर 2 ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर 3 ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, तभी तो ये इक्वल बना रहेगा, तभी तो डीजनरेसी मेंटेन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो कहा गया कि 2:3 में इसको डिवाइड करना है, तो एक तो बन जाएगा 2/3, सॉरी एक तो बन जाएगा 5 ऑर्बिटल थे तो 2/5, और एक बन जाएगा 3/5। देखिए जरा ध्यान समझिएगा, एक 2:3, ये 2, ये 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाती है, तो जितनी एनर्जी इनकी घटेगी उतनी ही एनर्जी इनकी बढ़ेगी, तभी तो डीजनरेसी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो जरा देखिए, तो इन 5 ऑर्बिटल्स को 2:3 में हमने 2/5 और 3/5 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जरा बताइए, इनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इनकी एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। तो बताइए जरा, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जरा बताइए ये क्या हो जाएगा, 6/5, अब ये क्या हो जाएगा 6/5, मतलब 6/5 टाइम्स ऑफ एनर्जी इनकी बढ़ रही होगी, तो 6/5 टाइम्स ऑफ एनर्जी इनकी घट रही होगी, तभी ओवरऑल एनर्जी का कंजर्वेशन रहेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हमने क्या कहा, अब हमने ये कहा कि इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी एनर्जी 3/5 टाइम्स बढ़ जाती है इसके रिस्पेक्ट में। तो हम इसको दिखाते हैं, आप सही से लिखिएगा, 3/5 डेल नॉट बढ़ गई, और इनकी एनर्जी 2/5 टाइम्स घट जाती है, इनकी एनर्जी 2/5 टाइम्स घट जाती है। आप इसको अच्छे से बनाइएगा, 2/5 डेल नॉट। ये हम यहाँ पे क्या लिखे हैं जरा देख लीजिए, हम इसको और दूसरे अभी बड़े से में दिखा देते हैं, ये हम आपको सिखाना चाह रहे थे। तो इस तरह से एनर्जी का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इनकी एनर्जी बढ़ रही है तो इसके साथ हम प्लस साइन दिखाते हैं, इनकी एनर्जी घट रही है तो इसके साथ हम माइनस साइन दिखाते हैं। याद रखिएगा, 6/5 टाइम्स इनकी एनर्जी घट रही है तो 6/5 टाइम्स इनकी एनर्जी बढ़ रही है, 2 3 = 6/5 और 3 2 = 6/5। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी डायग्राम बता दीजिए, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे जरा बताइए। एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, इजी, सबसे ज्यादा क्या होगा, इजी, फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए डी, देखो ये तो नीचे आ गया इसके, ठीक, तो डी ऑर्बिटल का एक्साइटेड स्टेट ना, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एक्साइटेड स्टेट। इस एनर्जी को आप बेरी सेंटर से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ बेरी सेंटर। अब बताइए, सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, और फिर उससे कम इसकी एनर्जी। ये देखिए T2G, एनर्जी ऑफ T2G, और फिर सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, ग्राउंड स्टेट की होगी, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ग्राउंड स्टेट। ये आज तक क्वेश्चन अभी आपके यहाँ आया नहीं है, लेकिन जेईई मेंस एडवांस या इवन आपके जो मेडिकल के अच्छे एग्जाम हैं, ठीक है, अब तो मान लीजिए नीट है, तो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, ये ऑर्डर अभी पूछा नहीं गया है, बट बहुत आसान है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप अच्छे से ये इसको फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेकर के। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा दूसरे पैटर्न पे भी दिखा सकते हैं, ये तो ऑर्बिटल डायग्राम था, हम इसको फिर से समझा देते हैं आपको। हम
समझाना क्या चाह रहे थे? हम समझाना ये चाह रहे थे कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टडी हम लोग करते हैं तो उसमें होता क्या है, लिगैंड, तो ये था हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम आपको जो समझा रहे थे वही समझा रहे थे कि लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करता है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने पूरा एनालिसिस करवा रखा है कि जो लिगैंड है वो लिगैंड जो है वो फेस के सेंटर से आना शुरू करता है, और जब हम उसी को एक्सिस के बेसिस पे कंसीडर करते हैं तो वो सेंट्रल मेटल एटम के जो लिगैंड्स होते हैं वो एकदम एक्सिस पर पड़ते हैं, और एक्सिस पर पड़ने वाले दो ऑर्बिटल्स होते हैं, dx² - y² और dz²। तो चूंकि उधर से ही ऑर्बिटल है और उधर से ही लिगैंड आ रहा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा और उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और जो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल होते हैं वो लिगैंड से दूर रहते हैं, उनमें रिपल्सन कम होता है, उनकी एनर्जी कम होती है और वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जी-रेड सिमेट्री के कारण जी बोला जाता है, ट्रिपलेट स्टेट होती है, डबलेट स्टेट होती है, ये सब आगे की बातें हैं, मेंशन करने का ये तरीका है। ठीक है, ये कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था। इसको हम और दूसरे तरीके से भी जल्दी से दिखा देते हैं, आप उस तरह से भी जल्दी से फ्रेम करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। आप चाहें तो ग्राउंड स्टेट से बनाएं, चाहे तो आप एक्साइटेड स्टेट से बनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए 5 ऑर्बिटल हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड स्टेट में गए तब भी इनकी एनर्जी वही रहेगी, हाँ आपस में एनर्जी इनकी वही रहेगी, ये 5 ऑर्बिटल। अब यही ऑर्बिटल्स क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, 2 ऑर्बिटल इधर आ जाता है, 3 ऑर्बिटल इधर आ जाता है आपका। एक, 2 और 3। ठीक है, ये ऐसे भी बनाया गया है, ऐसे भी समझाया जाता है, और ऐसे एग्जाम में आ भी जाएगा। तो आपको वो पूरा बॉक्स नहीं बनाना है, आपको ऐसे छोटा छोटा ऐसे बना करके दिखा देना। कभी कभी तो स्फीयर भी दिखाया जाता है। तो इस डिस्टेंस को, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं डेल्टा ओ, और ये बीच में जो जाता है इसको बैरी सेंटर कहते हो या एवरेज एनर्जी कहते हो। ये आप अभी अभी बोले थे, ये कितना गया था, ये 3/5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है ये प्लस के साथ, और यहाँ चाहे यहाँ पे दिखा दो, चाहे यहाँ कहीं दिखा दो, और ये 2/5 डेल नॉट टाइम्स क्या कर जाता है, घट जाता है। यही एनर्जी ऑर्डर है। ये डी एक्साइटेड स्टेट है, और ये डी ग्राउंड स्टेट है, डी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और ये आपका T2G ऑर्बिटल और ये EG ऑर्बिटल। तो इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हम लोगों ने देख लिया। और डेल नॉट क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसको आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप समझ लो क्या है भाई। कई बार हम लोग इसको जानते भी हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बॉल और स्टिक मॉडल से हमने आपको समझाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका है। ये वाला एक पीछे होता है, ये ऐसे, कुछ ऐसे होगा आपका। ये एक लिगेंड,
ये दूसरा लिगेंड, ये तीसरा लिगेंड इस साइड और एक चौथा लिगेंड इस साइड। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हम करते हैं तो उसमें जब देखा गया, एनालाइज किया गया, तो जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स जो हैं वो एक्सिस के बीच से आते हुए दिखाई देते हैं, एक्सिस के बीच से आते हुए दिखाई देते हैं। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, लेकिन ये लिगेंड कंटिन्यूअस नहीं है। याद कीजिए, अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़े थे तो सॉलिड स्टेट में हमने आपको क्या दिखाया था, टेट्राहेड्रल अगर वाइड बनाना है तो टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनता था, जब हम ऑल्टरनेट कॉर्नर पर 4 एटम रखते थे तब। वो कैसे, जरा देखिए, समझ जाइए जरा, ये देखिए जरा, ये समझिए जरा, देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम है और अगर हमको टेट्राहेड्रल बनाना है तो हमने यहाँ पर एटम रखा या लिगेंड रख दिया, इसको छोड़ करके यहाँ पर रख दिया लिगेंड, ये इसको छोड़ करके हमने यहाँ पर लिख दिया लिगेंड और इसको छोड़ करके यहाँ पे लिगेंड हमने रख दिया ये। अगर आप इसको मिलाओ, ये कुछ ऐसे, तो अब आप इसको टेट्राहेड्रल देख सकते हैं। यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल, ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे दिखेगा भी आपको जैसे अभी हमने बनाया था। ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये और ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया और ये लिगेंड हो गया, ठीक है। अल्टरनेट 1 2 3 4 अल्टरनेट पोजीशन पे जब हम लोग एटम रखते थे तब टेट्राहेड्रल वाइड बनता था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक। अब आप जब बात करेंगे लिगेंड की, जब बात करेंगे तो ज़रा देखिए, जब इसकी एक्सिस डिफाइन करेंगे, आप एक्सिस डिफाइन करेंगे तो एक्सिस ज़रा देखिए, हमने आपको क्या बताया है, ये देखिए, ये आपका ये आप बोलते थे ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन जो था इसको हम लोगों ने अभी लिया था जेड एक्सिस, ठीक है। और ये वाला जो पोजीशन था या ये वाला जो पोजीशन होता है वो एक्स एक्सिस होता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि वो जो लिगेंड आते हैं वो 45 डिग्री से आते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री से आएंगे तो एक्स एक्सिस कुछ ऐसे थी एक्स और कुछ वाई एक्सिस ऐसे थी वाई, ठीक। ये देखिए, इसको समझिए ज़रा, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस इसको लिए थे और ये वाई एक्सिस है। तो हम बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं, देखो ये फेस होगा और फेस से 45 डिग्री पर ये लिगेंड आएगा। ध्यान से फिर से देखिए, ये जो लिगेंड आपको दिख रहा है ये जस्ट एक्सिस पर नहीं है, ये हम और थोड़ा सा इसको और क्लियर बनाएं तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये लिगेंड होगा ऐसे कुछ, ठीक है। जरा देखिए, चेक कीजिए, ये जेड एक्सिस ऐसे ले गए थे हम, वाई एक्सिस ऐसे आया था, ठीक है। जरा देखिए, हम इसको ऐसे ले आएंगे, ये देखो ये, या अगर सीधा कर देंगे, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, देखिए ज़रा, ये जेड एक्सिस, ये कुछ ऐसे, ये वाई एक्सिस है, देखिएगा आप, ये जेड एक्सिस है, ये आप बस इतना देखिए, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच भी ये लिगेंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है,
जेड और वाई एक्सिस के बीच में ये लिगेंड आ रहा है, और इसी तरह से ये भी है, ये देखो ये एक्स माइनस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई के बीच में आएगा ये, इसी तरह से ये लिगेंड, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो वाई और जेड के बीच में ये लिगेंड आ रहा है। तो हम आपसे बस इतना बताना चाह रहे हैं, जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो जो लिगेंड आते हैं वो बिटवीन द एक्सिस आते हुए अप्रोच करते हैं, और जब बिटवीन द एक्सिस आते हुए अप्रोच करेंगे तो बिटवीन द एक्सिस पड़ने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स आने वाले हैं। तो जो 4 लिगेंड्स आते हैं वो बिटवीन द एक्सिस पड़ने वाले ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन ज़्यादा करेंगे, और बिटवीन द एक्सिस पड़ने वाले 3 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग धीरे से नोट कर लेते हैं। चलो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल complexes ligands approaches towards central metal atom between the axis through between the axis या 45 डिग्री पर जब ऑर्बिटल घूमे रहते हैं तो उस डायरेक्शन से आता है, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस, एंड ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स हैव greater repulsion and that is why, यही कारण है कि that is why have greater energy, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि जो बिटवीन द एक्सिस पड़ने वाले ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जाहिर सी बात है एलोंग द एक्सिस पड़ने वाले ऑर्बिटल दूर होंगे, वहाँ रिपल्सन कम होगी, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट हो गया यहाँ स्प्लिटिंग, ठीक है। अब देखिए स्प्लिटिंग कैसे दिखाते हैं हम लोग। ऑर्बिटल डायग्राम हमने आपको बना दिया, ये हमने आपको समझा दिया कि कैसे बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करते हैं। चलो ऑर्बिटल डायग्राम अगर हमको बनाना है तो इसमें हमको बस वही फिर से सिखाना है, क्या 5d ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में है, ये डिजनरेट हैं, एक्साइट हो गए। 5d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, d ऑर्बिटल किस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। स्फेरिकल फील्ड है, वो सारी बातें वही होंगी। स्फेरिकल फील्ड डिजनरेट ये भी है, डिजनरेट ये भी है, ये एनर्जी ऑर्डर है। और फिर ये क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। और स्प्लिट कैसे करेगा इस बार ज़रा बताइए। जो बिटवीन द एक्सिस थे उनमें रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो ऊपर चले जाएंगे। ये 2 ऑर्बिटल होंगे, ये आपका ज़रा देखिए, ये G और ये T2। पहले क्या था, T2G नीचे था और G ऊपर था,
ठीक है, सॉरी जी ना लिख करके सिर्फ ई लिखा जाएगा, अभी उसका कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। अब बताइए, ये वाला जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी इसको डेल टी से लिखेंगे और ये बैरी सेंटर होगा, ऑलरेडी आप जानते हैं। अब इसकी एनर्जी जितनी टाइम्स बढ़ती है उतनी एनर्जी इसके टाइम्स क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2/5 डेल टी और ये माइनस 3/5 डेल टी। याद रखिएगा, इसकी एनर्जी जितनी टाइम्स घट रही है उतनी ही एनर्जी इसकी टाइम्स बढ़ जाती है, प्लस में। देखो ये प्लस वैल्यू है, ठीक है, और ये माइनस वैल्यू है। अब यहाँ पर हम आपकी एनसीईआरटी में जी लिखा होगा या T2G लिखा होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए टेट्राहेड्रल में कोई सिमेट्री नहीं होती है। टेट्राहेड्रल में कोई सिमेट्री नहीं होती है। आप समझिए ज़रा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो अभी हम आपको समझा रहे थे वो कुछ ऐसे होता है। टेट्राहेड्रल कुछ ऐसे होता है और ये ऐसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बॉल और स्टिक मॉडल से समझाया था, इसलिए बॉल और स्टिक मॉडल से नहीं समझा रहे हैं, ये मार्कर की हेल्प ले रहे हैं। कुछ ऐसे होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री कब मिलेगी बताइए, या इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री, जब इसके नीचे कुछ हो। इसके नीचे कुछ है ही नहीं। ये देखिए, ये लिगैंड है और ये लिगैंड है। जब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जस्ट इसके नीचे नहीं होता। ये देखिए, ये वाला देखिए आप, ये इस लिगैंड के अपोजिट ये है, हवा है यहाँ पे। यहाँ क्या है, हवा है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए इधर क्या है, खाली है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये खाली है, इसके रिस्पेक्ट में ये खाली है, तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं पाई जाती। इसलिए जी वर्ड हम लोग या जी टर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल की। यहाँ पर क्या हो गया, ये dx² माइनस y² और ये dz²। ये क्या हो गया, dxy dyz और dzx। एनर्जी ऑर्डर आप बता सकते हैं, एनर्जी डिस्कस आप कर सकते हैं। ये भी डिजनरेट, ये एक्साइटेड स्टेट स्फेरिकल है, स्फेरिकल फील्ड है। ये एनर्जी ऑर्डर होता है, ये एनर्जी होती है। ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का स्प्लिटिंग हो गया। तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ही हमारे सिलेबस में हैं और इसी पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पहले आपने ये देख लिया कि स्प्लिटिंग कैसी होती है। अब हम पूरा समराइज कर देते हैं। समराइज क्या कर देते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को लेकर के। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बस आप इतना समझिए कि जो लिगैंड आते हैं वो बिटवीन द एक्सिस आते हैं, और जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगैंड आएंगे वो एलॉन्ग द एक्सिस आते हैं, ठीक है। और एलॉन्ग द एक्सिस आएंगे तो एलॉन्ग द एक्सिस पर पड़ने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं dx² dy², उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू मोर रिपल्सन, ठीक है। और जब हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में देखा गया पूरी ज्योमेट्री, आपका जो ऑर्बिटल होता है वो एज पर पड़ता है। ऑर्बिटल जो होता है वो एज पर पड़ता है, ठीक है। और जो लिगैंड आता है वो एज से होता हुआ आता है, या यूँ कह लीजिए कि जो लिगैंड आता है वो बिटवीन द एक्सिस होकर के आता है। जब वो बिटवीन द एक्सिस होकर के आएगा तो वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा कराएगा। तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, जो dxy dyz dzx ना, इनके पास से गुजरेगा तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जब इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो स्प्लिटिंग करने के बाद ये ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग करने के बाद ये नीचे आ जाते हैं। चूँकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए हम कभी जी टर्म यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग हो जाती है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेल्टा टी, डेल्टा नॉट और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर भी बहुत सारी बातें हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।